हेलो गाइस। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि PT 365 मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो इस सीरीज़ में मैं आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शुरुआत करता हूं। आप लोग को पता है कि BPSC का एग्ज़ाम 26 जुलाई को है, जिसमें अब लगभग 65 से 68 दिन बचे हुए हैं। और ये भी आप लोग को पता होगा, BPSC दिन पर दिन अपना स्टैंडर्ड बढ़ाती ही जा रही है, वो रुक नहीं रही है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला रही है। और साइंस टेक में तो अब वो ज़्यादातर वो जो ओल्ड क्वेश्चन आते थे, जैसे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उस टाइप के क्वेश्चन अब एकदम नहीं आ रहे हैं। वो ज़्यादातर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ रही है, या कोई इन्वेंशन हुआ है उससे पूछ रही है। क्योंकि आज आप लोग को पता है कि आजकल डाटा का ज़माना है, वो घिसी पिटी बातें तो अब चलनी वाली नहीं है। इंडिया 5G से 6G की ओर जा रहा है। इंडिया ने खुद चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 लॉन्च कर रहा है, गगनयान लॉन्च कर रहा है, समुद्रयान लॉन्च कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। इसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो अगर आप साइंस टेक का पढ़ने जाओगे तो लगभग आप सारे अपडेटेड मटेरियल को जोड़ दो, 3 मटेरियल आते हैं, जैसे 1 अप्रैल से नवंबर तक आते हैं, और 1 नवंबर से दिसंबर जनवरी, और फिर तीसरा वाला जो अपडेटेड आएगा वो आएगा आपको फरवरी से लेके अप्रैल मई तक। तो आप तीनों के पेज को कोलैब अगर करते हो तो आप देखोगे कि लगभग 150 प्लस पेजेस रहेंगे। तो उतना रिवाइज़ करना, चीज़ों को रिकॉल करना, माइंड में फिट बैठाना काफ़ी मुश्किल है। बट मैंने क्या किया है कि जितने भी सारे चीज़ों को मैंने बहुत कम से कम पेजेस में करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं आज पहला पार्ट लेके आ रहा हूँ अप्रैल से लेकर नवंबर तक, और इसको मैंने लगभग, आप मानोगे नहीं, मैंने इसको 10.5 पेज में कंप्लीट कर दिया है। सॉरी, 10.5 नहीं, 9.5 पेज में कर दिया है। और जो 2 अपडेटेड आए हैं उसको भी मैं लाऊंगा। अगर जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, तो मैं उसको लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख देना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ऐसे ऐसे वीडियो लाऊं और आप लोग के लिए मतलब कुछ कर सकूं, ताकि आपका पेपर क्रैक हो सके और आप अच्छे से पेपर दो। और अगर PT 365 से क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन मतलब छूटे ना या गलत ना हो। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस नोट्स को PT 365 मॉडल से मिला लेना, एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। और मैंने इस नोट्स को एकदम सिंपल वे में डिज़ाइन किया ताकि आप रिवाइज़ कर सको मल्टीपल टाइम। 150 पेज, 200 पेज अगर आप एक सब्जेक्ट का रिवाइज़ करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए। मगर ये पेज 9.5 पेज का नोट्स है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपडेटेड अगर जोड़ोगे तो 13 से 14 पेज में आपकी पूरी साइंस एंड टेक रिवाइज़ हो जाएगी। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। आज पहला सीरीज़ है साइंस एंड टेक से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पहला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जीन एडिटिंग। इंडिया फर्स्ट जीन एडिटिंग जो है सिप, पहला जीन एडिटिंग सिप फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द ICAR यूजिंग CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि जीन एडिटिंग काफ़ी हॉट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी इसका यूज हो चुका है। तो ये एक सेकेंड, सिप, पहला जो है सिप, कश्मीर यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द ICAR यूजिंग CRISPR-9 टेक्नोलॉजी। और ये जीन के DNA सीक्वेंस को चेंज करता है। अब जीन एडिटिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक जीनोम एडिटिंग, कैन नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम इंडिविजुअल टू द ऑफस्प्रिंग। एक होता है जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग, पास डाउन टू द फ्यूचर जनरेशन। टेक्निक बहुत सारे यूज किए जाते हैं, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियोस, टैलेन, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी, Cas9 टेक्नोलॉजी। ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, आप रेफ़र कर लेना। आई थिंक 2017 या 2019 में आया हुआ है। सेकेंड, बिरसा 101, इंडिया लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी कॉल्ड बिरसा 101 फॉर सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है? ये हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर होता है, और इंडिया इसको चाह रहा है कि 2047 तक इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। थर्ड, एपिजीनोम एडिटिंग मीन्स टर्निंग जीन ऑन और ऑफ विदाउट चेंजिंग द जीन DNA कोड, मतलब ये टर्न ऑफ करना चाहता है DNA कोड को चेंज किए बगैर। फिर GM क्रॉप, आप काफ़ी जगह देखे होंगे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको GMO बोलते हैं। आप इसका फुल फॉर्म जैसे GM
ओज जेनेटिकली मटेरियल डीएनए अल्टर आर्टिफिशियली, जिसका डीएनए मटेरियल होता है अल्टर किया जाता है आर्टिफिशियली। बीटी कॉटन जो है ये ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव फॉर द कल्टीवेशन, और ये जीन फ्रॉम द बैक्टीरियम का जीन रहता है। अब एक आपने सुना होगा कि हर्बिसाइड टॉलरेंट जीएम मस्टर्ड DMH11, ये सेंटर के द्वारा तो अप्रूव कर दिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रिव्यू में डाल दिया गया। वैसे आपने बीटी ब्रिंजल भी सुना होगा, बट बीटी ब्रिंजल भी अप्रूव नहीं किया गया है यूज के लिए। फिफ्थ, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, जीनोम एडिटिंग ऑफ साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 SD1 एंड SD2 टाइप्स ऑफ जीन हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द इंडिया बायोसेफ्टी रेगुलेशन फॉर द जनरल क्रॉप। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। जीनोम एडिटिंग राइस पूछ सकता है कि वो जो 2 राइस है जीनोम एडिटिंग के वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखें तो DRR राइस 100 कमला, पूसा DST राइस बाय द ICAR, एंड दीज 2 न्यू वैरायटी डज नॉट कंटेन एनी फॉरेन जीन, इसमें कोई फॉरेन जीन भी नहीं है और ये GM क्रॉप भी नहीं है। आप देखो यहाँ पे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कुछ कुछ मार्क करूँगा जो मुझे लगता है कि हाईली प्रोबेबल चांस है कि ये पेपर में हिट कर सकता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा निकाला गया है। ये क्या करता है, मैप करता है जीन डाइवर्सिटी को, इंडिया जीन डाइवर्सिटी को। और ये मतलब इंस्टीट्यूट है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, वो फरीदाबाद हरियाणा में है। फर्स्ट नेशनल लाइफ साइंस डाटा रिपोजिटरी सपोर्टेड बाय DBT। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने बहुत बार करंट अफेयर में पढ़ा होगा। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टू मैप द सीक्वेंस ऑफ इंटायर जीनोम, ह्यूमन जीनोम। फिर जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, फोर्स टू चूज जीन टू बी पास टू ऑलमोस्ट ऑफ स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ ओनली हाफ। अगर आप जानते होगे तो देखो, मेल के पास होता है XY क्रोमोजोम, फीमेल के पास होता है XX क्रोमोजोम। अगर XS होगा तो आप लोग को पता है फीमेल बॉर्न होती है, अगर YX होगा तो आप लोग को पता है बॉय बॉर्न होता है। उसमें क्या होता है कि 50% मेल 50% फीमेल का ट्रांसफ़र होता है, बट यहाँ पे है कि हायर चांसेस ऑफ द 100% करने का चीज़ है, तो इसी को कहते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। 9th है ऑर्गन ऑन अ चिप, मिनी ह्यूमन ऑर्गन ऑन अ चिप, ग्रो इन 3D चिप एंड रिड्यूस एनिमल टेस्टिंग मोर इथिकल होता है, एनिमल टेस्टिंग को रिड्यूस करता है। RNA साइलेंसिंग इज अ जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म दैट रिड्यूसेस जीन एक्सप्रेशन बाय आइदर सप्रेसिंग ट्रांसक्रिप्शन और डिग्रेडिंग स्पेसिफिक RNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, टर्न डाउन और कम्प्लीटली शट ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक जीन। मतलब ये क्या करता है कि शट ऑफ कर देता है उसकी एक्टिविटी को, चाहे तो ये डिस्ट्रॉय कर दे mRNA को, चाहे तो ये ब्लॉक कर देगा। अब miRNA क्या होता है, स्मॉल नॉन कोडिंग RNA दैट हेल्प सेल टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। पैनजीनोम इज अ कलेक्शन ऑफ जीनोम सीक्वेंस फ्रॉम मेनी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। इसका फुल फॉर्म पढ़ सकते हो, मतलब इसके बारे में आप एक लाइन पढ़ सकते हो कि ये बहुत सारे इंडिविजुअल को बहुत सारे सीक्वेंस फ्रॉम मेनी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज कलेक्शन करता है ये। फिर शुक्र जीन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट है CSIR CCMB हैदराबाद, ये पढ़ लेना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। फाउंड ए न्यू जीन कॉल शुक्र कॉल स्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है ये। कंट्रोल ए ग्रुप ऑफ जीन कॉल F बॉक्स जीन, इसके बारे में पढ़ लेना कौन से बॉक्स जीन है। मैं भी पूछ दे A बॉक्स जीन, B बॉक्स जीन, C बॉक्स जीन, तो आप पढ़ सकते हो। ये एक्सप्लेन करना डार्विन मिस्ट्री वाई फ्लावरिंग प्लांट सडनली बिकेम डोमिनेंट इन प्लांट एवोल्यूशन, ये डार्विन की मिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करता है। तो मैं भी आप क्वेश्चन पूछ रहा है शुक्र जीन किससे रिलेटेड है, तो फ्लावरिंग प्लांट से है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है CSIR CCMB का। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना। DNA प्रोफाइलिंग, DNA फिंगरप्रिंट, ये क्या करता है कि आइडेंटिफाई पर्सन यूजिंग देयर DNA, स्पेसिफिक DNA रीजन कॉल VNTR बेस्ड ऑन नॉन कोडिंग RNA DNA दैट डज नॉट मेक प्रोटीन। आप लोगों को पता होगा कि जो फिंगरप्रिंट होता है लगभग 99.9% जो होता है सबका अलग अलग होता है, बट 0.01% सेम भी हो सकता है। तो ये 100% रिलायबल नहीं है। अगर आप ट्विंस का देखो तो मे भी सेम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। वैसा इतना घुमाएगा नहीं, बट BPSC में भी घुमा भी सकता है, क्योंकि आजकल उसके क्वेश्चन के ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, साइंस का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा था, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था 50% क्वेश्चन। अब देखो 14 नंबर, जंपिंग जीन, DNA सीक्वेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका जंप है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जंप करना है। ये कटिंग होता है, पेस्टिंग होता है, कॉपिंग होता है। इन ह्यूमन बीइंग मोर देन 50% ऑफ द जीन आर
ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, मतलब स्थान परिवर्तन करता है 50% जीन। कार्टी सेल थेरेपी आपको पता होगा कैंसर से रिलेटेड होता है और ये लिविंग ड्रग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम द बर्ड एनेबलिंग देम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल मोर इफेक्टिवली। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ये कैंसर से रिलेटेड होता है, लिविंग ड्रग होता है, और इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना, मैं भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी हैव देयर ओन जीन डिस्टिंक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, मतलब ये न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है। इफेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन बट नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन को तो ये अफेक्ट करता है बट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट नहीं करता है। इससे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ भी होता है, जब बहुत सारे सेल ऑर्गन के फेल हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और ये चाइल्ड और मदर में भी ट्रांसफ़र होता है। स्टीम सेल इन ह्यूमन दे आइडेंटिफाई इन इनर सेल मास ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो एंड इन सम टिश्यू ऑफ द फोटस। फोटस आपको पता होगा, बच्चा मतलब जो भी महिलाओं में होता है। इन सेवरल अडल्ट ऑर्गन, इसमें देखो की टाइप होता है, जैसे प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू ऑल सेल ऑफ द अडल्ट बॉडी। एम्ब्रॉनिक स्टीम सेल होता है, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल होता है, अडल्ट स्टीम सेल होता है। ये दोनों जो है ना प्लूरिपोटेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और अडल्ट स्टीम सेल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड टू इल्ड द स्पेशलाइज सेल टाइप ऑफ दैट टिश्यू एंड ऑर्गन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपको, न्यूट्रल स्टीम सेल एंड स्किन स्टीम सेल। एनिमल स्टीम सेल बायो बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि एनिमल स्टीम सेल का बायो बैंक कहाँ है, तो NIAB हैदराबाद। इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इनॉग्रेटेड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। फिर नेशनल बायो बैंक अंडर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन UK बायो बैंक मॉडल। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज़, कैंसर, रेयर जेनेटिक ऑर्डर, जनरेट हाई रिजोल्यूशन डाटा दैट कैन पावर AI ड्रिवन डायग्नोसिस, जीन गाइडलाइन थेरेपी। फिर मैं भी पूछ सकता है वन लाइन फॉर्म में कि व्हाट इज़ फिनोम, तो फिनोम इज ए इंटायर सेट ऑफ फिनोटाइप इन सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म स्पेसीज। फिनोटाइप क्या होता है, ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर, ह्यूमन का जो फिजिकल कैरेक्टर होता है, अपीयरेंस होता है, डेवलपमेंट होता है, बिहेवियर, वही फिनोटाइप होता है। बायोकेमिकल मार्कर, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक शुगर, एमिनो एसिड, लिपिड प्रोड्यूसेड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी, यूज बाय द डॉक्टर फॉर असर्टेनिंग डिजीज रिस्क। डिजीज रिस्क को पता करने के लिए बायोकेमिकल मार्कर का डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। 22nd पॉइंट, नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। ये देखो बायो E3 जो है ये मे भी फुल फॉर्म में आ सके, क्योंकि पहले आपको याद होगा तो 69th BPSC में GPT का क्वेश्चन आया था कि GPT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इन बायोटेक्नोलॉजी, लॉन्च बाय DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर के लिए किया जाता है, फंक्शनल फूड के लिए किया जाता है, स्मार्ट प्रोटीन के लिए किया जाता है। डी प्रोजेक्ट, ये भी मुझे लग रहा है बहुत हॉट क्वेश्चन हो सकता है इसका, तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद करो, डाइवर्स एपिजेनिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये 5 ईयर प्रोजेक्ट होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल लंदन एंड द CSIR CCMB इन इंडिया, जो ये हैदराबाद में भी ऊपर आपने पढ़ा होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, इम्प्रूव करता है एक्सप्लोरिंग इफेक्ट ऑफ जीनोमिक इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी डिजीज रिस्क अक्रॉस द ग्लोबल पॉपुलेशन। इसको आप पढ़ सकते हो, ये फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि किसने लीड किया गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल आप बता देना, और CSIR CCMB। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये तो काफ़ी करंट न्यूज रहता है, और ये BPSC के मेंस में ऐसे इस पे पूछा गया है 100 नंबर का, आप जाके क्वेश्चन पेपर देख लेना। ये क्या होता है, मशीन इमिटेट ह्यूमन बिहेवियर, मशीन लर्निंग के द्वारा होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, न्यूट्रल नेटवर्क होता है, डीप लर्निंग होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल होता है। फिर ये देखो मैंने बोला था ना 69th BPSC में यही पूछा गया था, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, फैमिली ऑफ LLM का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल दैट कैन अंडरस्टूड एंड जनरेट टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज। फिर 25th भारत जेन, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इस काइंड इंडिजिनियसली डेवलप AI बेस्ड मल्टी मॉडल LLM ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारत डाटा सागर। इसको भी आप पढ़ सकते हो।
इनिशिएटिव टेकन टू प्रमोट एआई इकोसिस्टम। एआई इकोसिस्टम को इनिशिएटिव क्या होता है? इंडियन एआई मिशन। इंडियन एआई मिशन में होता है कि बाय इंडियन एआई इंडिपेंडेंस बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 7 पिलर होते हैं। अब नेशनल एआई पोर्टल क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न और नास्कॉम के द्वारा निकाला जाता है। इसको आप पढ़ सकते हो कि किसके द्वारा ये निकाला जाता है, मे भी क्वेश्चन में आ सकता है। आर्यभट्ट किससे रिलेटेड है? तो एआई रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज डिसिमिनेशन प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ लेना। फिर GPAI का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मे भी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या किससे रिलेटेड है? युवा एआई सृजन इनिशिएटिव वर्ल्ड लेवल पे क्या लिया गया? तो यूरोपियन एआई एक्ट 2024 फर्स्ट मेजर था रेगुलेशन ऑफ एआई। फिर बैचलर डिक्लेरेशन 2023 साइन बाय 28 कंट्री। अभी आपको पता होगा कि इंडिया में एआई सबमिट हुआ है 2026 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको जो अपडेटेड वीडियो आएगी उसमें मैं पूरे हॉलिस्टिक वे में कवर कराऊंगा, और इस पर मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो ज़रूर इस बार BPSC पूछेगा। डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की डेट में होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज है तो मिसयूज उससे भी ज़्यादा है। ये क्या है? मैनिपुलेटेड विथ एआई ब्लरिंग लाइन बिटवीन रियलिटी एंड मैनिपुलेशन, मतलब रियलिटी को ही चेंज कर देता है। रिप्लेसिंग फेसेस, आपके फेस को चेंज कर देगा। मैनिपुलेटिंग फेशियल एक्सप्रेशन फोटो वीडियो ऑडियो में, और ये रेगुलेट किया जा रहा है DP एक्ट 2023 और आपको IT रूल 2021। बट ये दोनों सफिशिएंट नहीं है, इंडिया को और भी मजबूत एक्ट लाने की ज़रूरत है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। अदर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट, बायोमोलिकुलर इमुलेटर, फिर अल्फ़ा जीनोम, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये सारे गूगल डीप माइंड के द्वारा निकाले गए हैं। अल्फ़ा फोल्ड देखो, गूगल डीप माइंड। C2S स्केल, इसका फुल फॉर्म होगा सेल टू सेंटेंस स्केल 27B, ये भी गूगल डीप माइंड। याले यूनिवर्सिटी में भी इससे पूछ जाए कि इसको कौन मतलब निकाला है, तो ये पढ़ सकते हो। आयरन वुड, गूगल 7th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट एआई मॉडल, ये पढ़ सकते हो आप। क्वांटम टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री नहीं मेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोथ पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करता है। डिस्टर्बेंस और वेरिएशन दैट ट्रांसफर एनर्जी यूज क्यूबिट, इसका जो यूनिट होता है क्यूबिट होता है, बाइनरी बिट नहीं होता है। क्वांटम कोहेरेंस, अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्टेट। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसको दिया गया? जॉन क्लैडके, मिचेल H. डेवरेट, जॉन M. मार्टिनीज फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे देखो क्वांटम आया है ना, इसीलिए मैंने ऊपर ये कहाँ गया क्वांटम, ये क्वांटम, इसीलिए मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको क्वांटम के बारे में बता दिया। नीचे 2-3 करंट अफेयर क्वांटम से ही रिलेटेड रहेंगे, जैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंक्रिप्शन की यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग, रैपिड स्प्रेड ऑफ द इंफॉर्मेशन अक्रॉस क्वांटम सिस्टम मेकिंग इट इनएसेसेबल क्वांटम मेजरमेंट। फिर देखो QSIP, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज, ये क्या करता है कि आपको साइबर थ्रेट से बचाता है फ्यूचर क्वांटम अटैक से, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हो। फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, डायरेक्ट ब्रेन टू डिवाइस कम्युनिकेशन ट्रांसलेटिंग न्यूट्रल सिग्नल इनटू कमांड। ब्लाइंड साइट को आप पढ़ सकते हो कि किससे रिलेटेड है, तो BCI से रिलेटेड है। न्यूरालिंक एम टू इम्प्लांट ब्लाइंड साइट चिप इन द फर्स्ट ह्यूमन बाय 2025। फिर 3D प्रिंटिंग आप देखते ही हो, यूजिंग एडिटिव प्रोसेसेस। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। थेटर जो होता है US डॉलर से रिलेटेड है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आजकल डिजिटल करेंसी का काफ़ी है, जैसे आप लोग फ़ोन पे गूगल पे कर देते हो। ओनली डिजिटल फॉर्म डिजिटल रुपी इंडिया का है। 2 टाइप RBI कर रहा है, एक तो रिटेल कर रहा है डिजिटल वैलेट एंड स्मार्टफोन ऐप, और दूसरा होलसेल कर रहा है बैंक लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंटर बैंक पेमेंट एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी, मैसेज आर ब्रॉडकास्टेड रिलाइड ऑन बाय नोड अंटिल दे रीच द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, मतलब ये मैसेज जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है रिलेड ऑन नोड पे डिपेंडेंट रहता है जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। फास्टैग आपको पता ही होगा, हाईवे वगैरह में जब आपका टोल कटता है तो ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और NPCI के द्वारा निकाला जाता है अंदर आपको नेशनल इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम।
प्रोजेक्ट वाटर वॉर्थ, ये 5 मेजर कंटिनेंट में होता है और फाइबर ऑप्टिकल केबल के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। विक्रम 3021, इसको आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 प्रेजेंटेड टू द पीएम एट सेमीकॉन इंडिया 25, फुल्ली मेक इन इंडिया है, मतलब मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट 2024 में भारत के द्वारा शुरू किया गया था उसी पे डिपेंडेंट है। बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो विथ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन चंडीगढ़। ये पूछ सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, तो आप चंडीगढ़ मार सकते हो। फिर आया डिजिटल ट्यून, इट इज़ अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट पर्सन प्रोसेस कंटेक्चुअलाइज इन डिजिटल वर्जन ऑफ एनवायरनमेंट। SSI मंत्रा, इंडिया इंजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, ये रोबोट से जो सर्जरी होती है ना, रोबोट के द्वारा सर्जरी किया जाता है, उसी से रिलेटेड है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट है, पढ़ सकते हो। ब्लैक होल मर्जर, अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट। या आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ब्लैक होल के बारे में, इतना ज़्यादा मतलब वो रहता है कि लाइट भी स्केप नहीं कर सकता वहाँ पे। ग्रेविटेशनल वेव प्रेडिक्टेड इन आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में PYQ में आप देखना आया हुआ है। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क, लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो का ये फुल फॉर्म है, आप पक्का याद कर लेना, मे भी पूछ सकता है। और ये यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है ग्रेविटेशनल वेव के क्वेश्चन। न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल घोस्ट पार्टिकल हैव जीरो इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर आपको जीरो साइज टिनी मास, जैसा आपका पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उस न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रिनो दिया हुआ है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल आफ्टर फोटोन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय इवन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम देयर सोर्सेज, ट्रैवल नियरली स्पीड ऑफ, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रैवल करता है। सर्न यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, ये सर्न फ्रांस में पाया जाता है। ये आप देखोगे कि ये बीपीएससी के 65 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर्न कहाँ पाया जाता है। ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 किसे दिया गया? टू मोर देन 70 कंट्री रिसर्चर रिप्रेजेंटिंग 4 एक्सपेरिमेंटल कोलैबोरेशन एट सर्न लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये यूपीएससी में पूछा गया है पेपर में। लोकेशन देखो, मैंने बोला था ना फ्रांसिको स्विस बॉर्डर पे है। इंडिया एसोसिएट मेंबर है। LHC कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन, इसने कन्फर्म किया कि हिग्स बोसन जिससे गॉड पार्टिकल, और ये भी आप देख लेना यूपीएससी में पूछा गया है गॉड पार्टिकल। मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री, बिग बैंग शुड हैव प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर, बिग बैंग जो होता है इक्वल अमाउंट किया है। 47 ऑर्डिनरी मैटर बैरोनिक मैटर वर्सेस डार्क मैटर, ordinary matter include gas, dust, star, planet, everything substance like water that does not interact with electromagnetic radiation, that is light. Dark matter क्या होता है? 27% of cosmos but remain invisible because it does not interact with the light, दिखता नहीं है क्योंकि लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, और दोनों के दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। 48 फास्ट रेडियो बर्स्ट ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम मिली सेकेंड टू जस्ट अ फ्यू सेकेंड, एक्टेड एज कॉस्मिक फ्लैक्स लाइट, इसके बारे में आप पढ़ लेना क्योंकि ये आपको ज्योग्राफी में भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको साइंस एंड टेक में भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक में। FRBs ट्रैवल थ्रू स्पेस, दे डिस्पर्स इनटू डिफरेंट वेवलेंथ लाइक अ प्रिज्म स्प्रेड सनलाइट, फर्स्ट डायरेक्टेड मेजरमेंट ऑफ मैटर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कॉस्मिक वेव। निसार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नासा इसरो का कोलैबोरेशन है, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू इंटीग्रेट बोथ L बैंड S बैंड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ये पूछ सकता है कि दोनों बैंड के नाम क्या है, तो L और S। अब नासा क्या क्या किया था? नासा ने L बैंड रडार दिया, GPS रिसीवर दिया, हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम दिया। वैसे इसरो ने क्या किया? इसरो ने S बैंड दिया, तो L जो होगा नासा का होगा और S जो होगा इसरो का होगा, इतना याद रखना है आपको। ये आपको में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ दिया जाए। द स्पेस क्राफ्ट बस इसरो ने दिया, लॉन्च व्हीकल इसरो GSLV F-16, ये शायद ADO के पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे जहाँ तक याद है। ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक लैंड सरफेस
डिफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिस्मिक एंड वॉल्केनिक लैंडस्लाइड। टेक्निकल फीचर स्विप्सार, इसका फुल फॉर्म होगा स्वेप्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार, प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन एंड पल्स ऑफ एनर्जी। गगनयान, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, मतलब इंसान को भेजने की तैयारी हो रही है अंतरिक्ष में। लॉन्चिंग अ क्रू ऑफ 3 मेंबर टू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट, इसका होगा फुल फॉर्म लो अर्थ ऑर्बिट फॉर अ 3 डे मिशन। लॉन्च व्हीकल क्या है? मार्क 3, LVM मार्क 3। AI पावर्ड गायनॉइड फीमेल रोबोट एंड व्योमित्रा हाफ ह्यूमनाइड फर्स्ट अनक्रू मिशन, मतलब पहले रोबोट और ये जो ह्यूमनाइड वगैरह को भेज कर चेक किया जाएगा, उसके बाद इंसान को भेजने की तैयारी है। और इंडिया जो है 4th कंट्री आफ्टर US, रसिया, चाइना हैव लॉन्च क्रूड स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन सन से रिलेटेड है। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन टू अंडरस्टैंड द कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन, ये भी BPSC में आई थिंक PYQ में पूछा गया है। प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। फिर अदर सोलर मिशन, ये भी पूछ सकता है कि जो अदर कंट्री के सोलर मिशन का क्या नाम है। हिनोटोरी एस्ट्रो ए जापान, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जैसे मैच में क्या होता है ना कि जितने भी सोलर मिशन है ना उसका नाम दे देगा और दूसरे साइड कंट्री दे देगा और आपको मैच करना पड़ेगा। तो पार्कर सोलर प्रॉब USA, सोहो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ज्वाइंटली किया है। फिर स्पेडेक्स मिशन, इसरो अचीव सेकेंड सक्सेसफुल सैटेलाइट डॉकिंग एस्टेब्लिशिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो इज़ द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव सैटेलाइट डॉकिंग इन स्पेस। चंद्रयान 3 बहुत ही गौरव का विषय था हमारे देश के लिए, जब फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग हुआ लूनर साउथ पोल पे, अभी तक किसी कंट्री ने नहीं किया और इसको सिर्फ शक्ति पॉइंट दिया गया है। और आई थिंक 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है, मतलब नेशनल स्पेस डे। मैं थोड़ा, अगर मुझे जहाँ तक याद है, गलती होगा तो मुझे माफ़ी कर देना, बट 23 अगस्त ये भी AEDO या PPSC में क्वेश्चन आ चुका है। 4th कंट्री है टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून आफ्टर US, रसिया एंड चाइना। GSLV मार्क 3 इसका लॉन्च व्हीकल है। फिर ग्रैल मिशन, नासा क्रिएटेड द मोस्ट डिटेल मैप ऑफ द मून ग्रेविटी। ये पूछ सकता है कि ग्रैल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा, और क्यों, तो मैप द मून ग्रेविटी। एक्सियोम 4 मिशन, AX4 इज़ अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और प्राइवेट US कंपनी एक्सियोम। एक्सियोम किसकी कंपनी है, तो US की है। इन स्पेस इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड SpaceX बाय फॉल्कन 9 लॉन्च व्हीकल, इसको आपने करंट अफेयर में बहुत बार देखा होगा, फॉल्कन 9। शुभांशु शुक्ला जो है वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू बोर्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसके पहले राकेश शर्मा आई थिंक जो सबसे पहले गए थे स्पेस में, मून पे आई थी। की पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे यूरोप है, USA है, USA का नासा होगा, जापान का जाक्सा हो गया, कनाडा का CSA हो गया, रसिया का रॉसकॉस्मोस हो गया, टारगीड्रेट्स हो गया, कॉमनली नोन एज वाटर बियर टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल मैकेनिज्म ऑफ रिसाइलेंस। 56 कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पिक्सल SpaceX इंडिया लेट कस्टोडियम हैज़ वन इन स्पेस प्रपोजल टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अंडर PPP मॉडल सैटेलाइट ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 2000 किलोमीटर तक होता है। सन सिक्रोनस ऑर्बिट, सर 2000 नहीं भाई, ये आई थिंक 200 है, ये गलती मेरे से हो गया है। 600 से लेके 800 होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से लेके 36,000। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर तक होता है। टेली कम्युनिकेशन वेदर सैटेलाइट GPS, जितने भी आप लोग यूज करते हो ना, लाइव मैच देखते हो या फ़ोन पे बात करते हो, तो यही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है, इतने किलोमीटर ऊपर रहता है और ये लगभग अर्थ की स्पीड से ही घूमता है, इसीलिए जियो स्टेशनरी कहा था। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, तो अर्थ की ही स्पीड से घूमता है तो लगता है कि ये कॉन्स्टेंटली घूम रहा है। इसरो मिशन एस्ट्रोसैट स्टडी सेलेस्टियल बॉडी अक्रॉस एक्स-रे अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल वेवलेंथ साइमल्टेनियसली। वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये वीनस मतलब प्लैनेट पे भेजने वाला मिशन है। एक्सपोसैट मेजर द एक्स-रे मशीन फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडी सोर्स लाइक ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार। आर्यभट्टा सैटेलाइट, ये 50 साल पूरे हो चुके हैं, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का था। एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी एरोनॉमिक्स सोलर फिजिक्स। अदर एजेंसी, ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि लूसी मिशन किसका है, तो नासा का, टू एक्सप्लोर द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड। बायोमास मिशन किसका है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है।
फर्स्ट सैटेलाइट टू कैरी अ पी बैंड सार ऑब्जेक्ट मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट। सोलर ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा का है। चंद्रयान 5 लूपेक्स, लूपेक्स मतलब ये मून का मिशन है। एस्केपैड मिशन नासा का है। हाउ द सोलर विंड इंटरेक्ट विथ मास मैग्नेटिक इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड है। अब ये क्रायोजेनिक इंजन यूज बोथ क्रायोजेनिक फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे लिक्वाइड होता है। नाविक ऑल्सो नोन एज इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में होता है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है। होप एनालॉग मिशन टेस्टिंग ह्यूमन सर्वाइवल ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट लाइक मून और मार्स में, मतलब ये चेक कर रहा है कि वहाँ सर्वाइव ह्यूमन कर सकता है ना। वाई टोसो कर वैली व चूजन, मून मार्स लाइक कंडीशन रहता है और हाई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सट्रीम कोल्ड एंड सलाइन परमाफ्रॉस्ट। ये आई थिंक लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में पूछ सकता है कि टुसो कर वैली कहाँ पाया जाता है और क्यों, मतलब इसको चूज़ किया गया। तो ये सब कंडीशन के कारण चूज़ किया गया। 62nd ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द NGLV, जैसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू मून प्लान बाय 2040, मतलब 2040, जो अभी पहले मैंने नहीं देखा था व्योमित्रा वगैरह था, रोबोट वगैरह भेज रहे थे, तो ये प्लान किया कि ह्यूमन को 2040 तक भेजेंगे। 3 स्टेज इन्वॉल्व लिक्विड प्रोपेलेंट फर्स्ट 2 स्टेज और क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट थर्ड स्टेज। PSLV 6C61 EOS-09 मिशन, इसरो 63rd PSLV मिशन failed due to technical malfunction during the third stage of the PSLV rocket. EOS-09 is advanced Earth observation satellite equipped with the C-band SAR technology. Various satellite इंटरनेट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इंटरनेट प्रोजेक्ट वर्ल्ड किस कंट्री या किस कंपनी से रिलेटेड है, जैसे प्रोजेक्ट क्यूपर अमेजॉन, स्टारलिंक स्पेसएक्स, वन वे फ्रेंच सैटेलाइट ऑपरेटेड, यूटिल सेट, ये पूछ सकता है यूटिल सेट किसका है, तो फ्रांस। ओइन फैन कॉन्स्टलेशन चाइना। टैकल स्पेस डेब्रिस, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM। प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैपिंग एनालिसिस नेत्रा, नेत्रा का फुल फॉर्म पूछ सकता है और नेत्रा किस लिए, तो स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए। ब्राउन ड्वार्फ एटमॉस्फेरिक सिमिलर टू गैस जाइंट प्लानट सच एज जुपिटर, ये लगभग जुपिटर की तरह ही होता है। सुपर अर्थ टाइप ऑफ एक्सो प्लानट लार्जर देन द अर्थ, अर्थ का डबल साइज होगा और मोर मैसिव, मतलब अर्थ के 10 गुना ज़्यादा इसका मास होगा, बट लाइटर देन नेपच्यून। सनबर्ड अ न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रॉकेट बीइंग डेवलप्ड बाय पल्सर फ्यूजन UK एंड प्रिंसटन सैटेलाइट सिस्टम USA। ये आप पढ़ सकते हो कि सनबर्ड किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, तो इसमें UK और USA दोनों का नाम आ रहा है। फिर 3I एटलस, नासा फंडेड एटलस सर्वे टेलीस्कोप इन चिली, तो ये पूछ सकता है 3I एटलस ना कहाँ नासा ने फंड किया, तो चिली में, टू डिस्कवर द इंटरस्टेलर कॉमेट एक्टिव। कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑपरेटेड बाय इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विक्रम डेवलपर स्काई रूट एरोस्पेस, प्राइवेट इंडियन स्पेस स्टार्टअप होता है ये, और ये हैदराबाद में है। अब प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवील्ड किया गया। अब हेल्थ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस TB एयरबॉर्न डिजीज है काउज बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइप ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन, टाइप बेस्ड ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, पल्मोनरी TB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, स्पाइनल TB, पॉट डिजीज इसको कहा जाता है, स्पाइनल TB को ही पॉट डिजीज कहा जाता है। टाइप बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू ड्रग, ड्रग सेंसिटिव TB, ड्रग्स रेसिस्टेंट TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जैसे HIV अटैक बाय, मतलब ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पे अटैक करता है। डिस्ट्रॉय CD4 सेल, वाइट ब्लड सेल होता है। मदर से बेबी में भी ये पाया जा सकता है। लेड टू एड्स, ये BPSC में पहले ये क्वेश्चन आता था, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ट्रीटेड विथ
एंटीरो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा ये में भी ट्रीट किया जा सकता है। फिर ट्राइकोमा एक आई डिजीज़ होता है, आपकी आँखों में होगा। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD बाई WHO के द्वारा ये नेग्लेक्टेड डिजीज़ है। काउज बाय बैक्टीरियम काइलैम्डिया ट्राइकोमेटिस। हेपेटाइटिस ये UPSC में क्वेश्चन आया है, आप देख लेना। आई थिंक 2023 में ये आया है, मगर ये रिसेंट 5 ईयर में किसी न किसी साल ये क्वेश्चन आया है। हेपेटाइटिस D ओनली अफेक्ट पीपुल हु ऑलरेडी हैव हेपेटाइटिस B आइदर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंसली। हेपेटाइटिस B कहने का मतलब उसी को होगा जिसको हेपेटाइटिस D उसी को होगा जिसको हेपेटाइटिस B ऑलरेडी हो चुका है। वायरल हेपेटाइटिस कौन कौन है? टाइप A B C D E। ओनली हेपेटाइटिस B C D कैन लेड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन, फेल्यूर और कैंसर। देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस C। यही पॉइंट आया था मुझे जहाँ तक याद है UPSC में। हेपेटाइटिस B वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम HDV हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस इन्फेक्शन। हैविश्योर इज़ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हेपेटाइटिस A वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लेना, छोड़ना मत। पूछ सकता है कि वैक्सीन का नाम क्या है। एमपॉक्स मंकी पॉक्स, ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एनिमल। RT-PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट, RT-PCR करके आप मतलब इसको डायग्नोसिस कर सकते हो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सर्विकल कैंसर होता है, काउज किया जाता है इस वायरस से। करेंटली नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, मैरी ब्रनको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन सकागुची। किस लिए दिया गया? फॉर डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यूनो टॉलरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी T सेल ट्रैक। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, strain of bacteria, virus, parasite, fungi that are resistant to most antimicrobial are called superbugs। ये important है। WHO recognize antimicrobial resistance as one of the top 10 health threat। मतलब दुनिया के जो सबसे 10 हेल्थ थ्रेट है ना, उसमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को WHO ने जगह दी है। साइलेंट पेंडेमिक है, शांत मतलब साइलेंटली होता है। स्ट्रेस्ड इनिशिएटिव, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म भी आप पढ़ सकते हो। स्ट्रेंथन स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। टाइप ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और डेड सेल, पोलियो वैक्सीन होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है। सब यूनिट और एसेसुलर वैक्सीन कंटेन पॉलीसेचराइड और प्रोटीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम और वायरस। इसका एग्जांपल हो गया टॉक्साइड वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वैक्सीन, DNA RNA वैक्सीन। फिर हो गया ये क्वेश्चन 81, एड फेल्सीवैक्स वैक्सीन, ये क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लाइसेंस प्राइवेट फर्म टू प्रोड्यूस इज फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी स्टेट मलेरिया वैक्सीन। ये मलेरिया का वैक्सीन है। मलेरिया थ्रू द बाइट ऑफ सम इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। 82 ऑन्को लाइक पर्सोनलाइज्ड mRNA वैक्सीन यूज ऑन्कोलाइक टिश्यू टू डायरेक्टली किल कैंसर सेल। कैंसर सेल से रिलेटेड ये है। स्टिमुलेट एंटी ट्यूमर इम्यूनी रिस्पॉन्स, पर्सनलाइज वैक्सीन बेस्ड ऑन द जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ईच पेशेंट कैंसर सेल। एनालिसिस करेगा हर पेशेंट के कैंसर सेल को। और saRNA वैक्सीन का फुल फॉर्म होगा सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA, वर्क बाय गिविंग द बॉडी इंस्ट्रक्शन टू रेप्लिकेट mRNA needed to create desired antigen immune response with lower dose compared to the existing mRNA वैक्सीन। कैंसर से रिलेटेड है और ये मतलब आपके ईच पेशेंट को एनालिस करेगा इम्यूनी डेवलपमेंट के लिए। 83 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फ्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 12 डिजीज जैसे कि डाइप्थेरिया, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला एक्सेट्रा और भी हैं। यू विन प्लेटफॉर्म, तो पूछ सकता है कि यू विन प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल वैक्सीन अंडर द UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, निपाह वायरस इज अ जूनोटिक पैथोजन काउजिंग सेवरल रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल इलनेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट से ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड एनिमल टू
ह्यूमन। ये जूनोटिक डिजीज़ है बैट से और इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर लेबोरेटरी प्रोड्यूस प्रोटीन इंजीनियर टू बाइंड स्पेसिफिक एंटीजन मिमिकिंग नेचुरल इम्यूनी रिस्पॉन्स सिंगल पेरेंट बी सेल। अभी एक इनिशिएटिव है 3x35 इनिशिएटिव बाय WHO। याद रखना किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, WHO। ये मे भी पेपर में पूछ सकता है। एम टू रेज प्राइस ऑफ एनी और ऑल द 3 अनहेल्दी प्रोडक्ट टोबैको अल्कोहल सुगरी ड्रिंक एटलीस्ट 50% थ्रू हेल्थ टैक्स बाय 2035। ये क्या कर रहा है, प्राइस को रेज कर रहा है। अनहेल्दी प्रोडक्ट जो 3 हैं, टोबैको अल्कोहल सुगरी ड्रिंक बाय एटलीस्ट 50% थ्रू हेल्थ टैक्स बाय 2035। नेशनल वर्ल्ड हेल्थ मिशन मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव इंटीग्रेटिंग ह्यूमन लाइफ स्टॉक वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट हेल्थ बाय ICMR अंडर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। ट्रांस फैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांस फैटी एसिड आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट कैन बी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस विया हाइड्रोजनेशन एंड नेचुरली फाउंड इन एनिमल सोर्स फूड मीट और मिल्क में पाया जाता है। रेज द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, मतलब रेज कर देता है, बढ़ा देता है। WHO ने रिप्लेस एक्शन पैकेज लिया, तो रिप्लेस किससे रिलेटेड है, तो ये रिप्लेस रिलेटेड ट्रांस फैटी एसिड से और WHO ने निकाला है। और इंडिया इन फोर्स लिमिटिंग ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल टू नॉट मोर देन 2%, 2% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, थ्रू दी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 के द्वारा। तो ये आप परसेंटेज याद कर सकते हो, रिप्लेस याद कर सकते हो, किसके द्वारा लगाया गया है वो याद कर सकते हो, WHO। वेट लूज ड्रग द ड्रग सेमाग्लूटाइड, ये इंपॉर्टेंट है ये ड्रग को कि ये ड्रग किसके लिए, तो वेट लूजिंग ड्रग है। मार्क अंडर द ब्रांड नेम वीगोवी इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। GLP-1 इज इंटेंसिनल हार्मोन रिलीज आफ्टर ईटिंग, मतलब ये रिलीज करता है जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद रिलीज करता है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS का घोल आप जानते ही हो, पीते ही होगे, ज़्यादा गर्मी वगैरह पड़ती है तो। इट इज़ अ सिंपल लो कॉस्ट ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यूज टू प्रिवेंट ट्रीट डिहाइड्रेशन फ्रॉम एक्यूट डायरियल डिजीज़। ग्लूकोज इन्हांस सोडियम एंड वाटर ऑब्जर्वेशन, पानी में मिला के पीते हैं वो तो मैंने अभी बताया। सोडियम एंड पोटेशियम रिप्लेस एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइटिक लॉस। डायबिटीज़ आजकल देख रहे हो, मतलब बहुत लोगों को ही हो रहा है। अकर आइदर व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और व्हेन द बॉडी कैनॉट इफेक्टिवली यूज इंसुलिन एज इज प्रोड्यूस, मतलब इसका कहने का मतलब है कि चाहे तो इंसुलिन वो बॉडी प्रोड्यूस ना कर पाए इनफ अमाउंट में, और नहीं तो जो इंसुलिन अवेलेबल है उसको अच्छे तरह से यूज ना कर पाए। जियोस्टेशनल अकर हाई ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड कैन काउज कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, मतलब ये जो है कि मदर और चाइल्ड के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। स्टेप एंड शूट स्कैनिंग प्रोटोन आर्क थेरेपी स्पार्क थेरेपी क्या है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। अ काइंड ऑफ एडवांस रेडिएशन थेरेपी टेक्निक किल्स कैंसर सेल एंड स्लो डाउन देयर ग्रोथ बाय डैमेजिंग देयर DNA। इट वर्क बाय टारगेटिंग ट्यूमर विथ प्रोटोन वाइल स्पेयरिंग सराउंडिंग टिश्यू। अब यहाँ पे छोटे छोटे डिफेंस के, मतलब ये करंट अफेयर है, तो छोटे छोटे मिसाइल्स आएंगे या प्रोजेक्ट आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे बाराकेट है तो जॉइंटली इनोग्रेटेड बाय इंडिया एंड इजराइल। आकाश वेपन सिस्टम शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश तीर आप लोगों को पता होगा कि ये 71वीं में क्वेश्चन आ चुका है PT में, आप जाके देख लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। इंडिया फुल्ली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल्ड रिपोर्टिंग सिस्टम ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट ड्रोन मिसाइल। प्रोजेक्ट कुसा प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल PGLRSAM लेड बाय DRDO के द्वारा ये प्रोजेक्ट लेड किया गया है। अब यहाँ पे है कि वर्ल्ड के जो डिफेंस सिस्टम है ना, तो किस कंट्री के क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो मिलान मतलब मैचिंग में पूछ सकता है या वन लाइनर में पूछ सकता है, किसी में भी ये पूछ सकता है। जैसे आयरन डोम, डेविस स्लिंग, एरो 3 ये इजराइल से रिलेटेड है। गोल्डन डोम ये आपका USA से रिलेटेड है। पेट्रोट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम PMADS ये USA से है। बाराक मैगन इजराइल से रिलेटेड है। HQ-9 सिस्टम चाइना से रिलेटेड है। अब कुछ मिसाइल के डिफिनीशंस को पढ़ेंगे। जैसे क्रूज मिसाइल पावर बाय जेट इंजन फॉर द कंटिन्यूस फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नी। शॉर्टर रेंज के होते हैं, सिंगल वारेड होता है,
सिंगल वारेड होता है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका एग्जांपल है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट पावर फॉर द इनिशियल बूस्ट फेज, देन कॉस्ट पावर फॉर द मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट। लॉन्गर रेंज होते हैं, मल्टीपल वारेड होता है। पृथ्वी और अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल SSBM, पावर्ड बाय 3 स्टेट सॉलिड फ्यूल इंजन। इसका रेंज होता है 5000 किलोमीटर बाय DRDO। वन ऑफ द फाइव मिसाइल टाइप अंडर IGM-DP 1983। अग्नि प्राइम का क्या मतलब? फ्यूचरिस्टिक रेड बेस्ड मिसाइल बेस्ड दैट कैन मूव रेल नेटवर्क विदाउट प्री कंडीशन। ये रेल से रिलेटेड होता है। स्क्रैमजेट इंजन, ये क्या होता है? सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन यूज व्हीकल फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर फॉर द कंबंशन विदाउट रोटेटिंग कंप्रेशर, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्पेस मिशन एज जेट इंजन आर रीयूजेबल। मतलब इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं उसी टाइप से। हाइपरसोनिक वेपन, ये ट्रैवल करेगा 5 मैच से ऊपर और फास्टर एटलीस्ट 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड, इज पावर बाय एयर ब्रीथिंग इंजन। GSAT-7R, ये क्या होता है? CMS-03 सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। मल्टी बैंड टेलीकम्युनिकेशन अक्रॉस इंडिया लैंड मास्ट अप टू 2000 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन, सिक्योर लिंक अमॉन्ग नेवी शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर। शिप बहुत सारे आ गए हैं ना, जैसे INS अर्नाला, इंडिया फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वारक्राफ्ट। फिर INS निस्तार, ये इम्पॉर्टेंट है। मदरशिप, इसको मदरशिप कहते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल। फिर आप देखो रुद्रशस्त्रा, सक्सेसफुल ट्राई ऑफ द हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुद्रास्त्रा कंडक्टेड एट पोखरन राजस्थान। ये पूछ सकता है कि ये कहाँ कंडक्ट किया गया, तो पोखरन राजस्थान में। फिर ये भड़गवास्त्रा, इंडिया टेस्ट फायर्ड एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। प्रोजेक्ट 17 ये क्या होता है? INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी से रिलेटेड है। अंडर इट 7 फ्राइगेट्स बीइंग इंडिजिनियसली बिल्ट बाय मैज़ेगॉन डॉक, मुंबई में ये पाया जाता है। NGRSC कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कहाँ पाया जाता है आप इसको पढ़ लेना। और प्रोजेक्ट 17 ने INS उदयगिरी से INS हिमगिरी से रिलेटेड है, शिप से रिलेटेड है। नेत्रा MK2 प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में पढ़ सकते हो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। अकर व्हेन न्यूट्रॉन स्लैम इनटू लार्जर वन, मतलब ये प्लस होता है, कहते हैं ना 2 प्लस को जोड़ने के बाद एक नया बॉडी तैयार होता है, उसी को कहते हैं एक्साइट स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर एटम यूरेनियम प्लूटोनियम। सॉरी मतलब ये क्या होता है ना, सॉरी एक सेकेंड मुझे माफ़ कर देना यार। इसमें क्या होता है कि मतलब एक जो एटम है ना, ये इसमें 2 भाग में ये टूट जाते हैं। डज नॉट अकर नेचुरली ऑन अर्थ, नीड रिएक्टर। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि 2 छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐड करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अकर व्हेन 2 एटम स्लैम टुगेदर टू फॉर्म हेवियर एटम लाइक व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज टू फॉर्म 1 हीलियम एटम। जनरली 2 हाइड्रोजन एटम आइसोटॉप्स लाइक ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हैपन नेचुरली इन स्टार्स एंड सन। फिर 110 नंबर टोकामैक रिएक्टर, वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट। ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है, इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। ITR कंप्लीटेड इट्स सेंट्रल मैग्नेटिक सिस्टम। ITR लोकेटेड इन फ्रांस, ये पूछ सकते हो कि ITR कहाँ लोकेटेड है, तो फ्रांस में। डेमोन्स्ट्रेट द विएबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज एन अबंडेंट सेफ कार्बन फ्री एनर्जी सोर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इन अहमदाबाद, कहाँ ये इंस्टीट्यूट पाया जाता है? अहमदाबाद में। इंडिया मेंबर है, मतलब ये इंस्टीट्यूट इसका मेंबर है ITER का। डिज़ाइन टू हार्नेस द एनर्जी फ्यूजन। अब ये पूछ रहा है कि अदर मेजर
टोकामैक रिएक्टर क्या है, जैसे कि जॉइंट यूरोपियन टोरस यूके का है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है, ईस्ट जो है चाइना का है, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च ये साउथ कोरिया का है, JT60SA बिल्ट ऑपरेटेड बाय जापान यूरोप इन जापान। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश भारतीय निविकिया विद्युत निगम लिमिटेड भावनी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, टू कंस्ट्रक्ट ऑपरेट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यूरेनियम 238 ब्लैंकेट सराउंडिंग फ्यूल कोर दुस अर्निंग द नेम ऑफ ब्रीडर, माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये 4x700 MWE मेगावाट PHWR प्रेशराइड हैवी वाटर रिएक्टर है, डेवलप बाय अणुशक्ति विद्युत निगम जिसको अश्वनी कहते हैं। ये आप पढ़ सकते हो कि माही मतलब माही रिवर तो आपको ही पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है और ये राजस्थान में पाया जाता है। इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ यूरेनियम 235 वाइल रिमूविंग 238 मेनली डन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजेज। ये आपको मेथड को नाम याद करना पड़ेगा। 90% ऑफ द यूरेनियम 235 यूज किया जाता है वेपन ग्रेड कम्पैक्ट इफिशिएंट फॉर न्यूक्लियर आर्म। इंडिया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम, इंडिया के पास थोरियम बहुत मात्रा में है। और केरला उड़ीसा हैव रिच रिजर्व ऑफ मोनजाइट विच कंटेंट अबाउट 8 to 10% ऑफ थोरियम। ये पूछा गया था BPSC के PYQ में, आई थिंक 17th BPSC में पूछा गया कि थोरियम किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका आंसर होता केरला। ऑल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड। फिर लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल बैटरी मूव बिटवीन अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज ग्रेफाइट एंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज लिथियम ट्रांजिशनल मेटल आयोडाइड ऑक्साइड। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी क्या होता है, एंड ऑफ लाइफ इनसाइड यूज बैटरी इज अ डार्क पाउडरी सब्सटेंस। सोडियम आयन बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होता है जस्ट लाइक लिथियम आयन, सिमिलर टू लिथियम बैटरी, कैरी Na+ चार्ज, जो सोडियम में प्लस चार्ज होता है। SiB कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट 0 वोल्टेज फुल्ली डिस्चार्ज रिड्यूसिंग फायर रिस्क। ऑपरेशन द्रोणागिरी ये आप पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा हैज़ कंस्टिट्यूटेड स्टेट टू डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ साइंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्रिटिकल मिनरल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी मतलब काफ़ी हॉट टॉपिक है, कहते हैं ना मेंस में ये काफ़ी हॉट टॉपिक था, जो अभी 71वीं का मेंस हुआ तो करंट अफेयर में काफ़ी हॉट था। द क्वाड यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया लॉन्च द क्रिटिकल मिनरल इंस्टीट्यूट माइंस एंड मिनरल एक्ट। ये एक्ट के बारे में पढ़ लेना, कब आया था 2023 में। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ज्वाइन द US लेड इनिशिएटिव इन 2023। ये जो है MSP वो MSP एग्रीकल्चर वाला नहीं, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप US का है जो इंडिया ने ज्वाइन किया। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन टू एक्वायर मिनरल ग्लोबली। NICU PGE सल्फाइड निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट। रेयर अर्थ मिनरल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आर सेट ऑफ 17 लिस्टेरियस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हेवी मेटल इन पीरियोडिक टेबल, सीरियम, यूटीरियम, यूरोपियम एक्सेट्रा। यूज इन टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिवेंट इरोजन, डोमिनेट विथ मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंट्रोल 85% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। चाइना क्या करता है कि विश्व का लगभग 66% प्रोडक्शन और 85% सप्लाई चेन पे कंट्रोल करता है। नैनो टेक्नोलॉजी ये मेंस में काफ़ी हॉट टॉपिक होता है, बहुत बार BPSC के मेंस में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है कि इसका जो साइज़ होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर इन साइज। नेचुरल नैनो मटेरियल दैट इज वॉल्केनिक एक्स, आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल कार्बन नैनो ट्यूब, जो इसके टाइप्स हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को जो है वो सेटअप फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन ब्राज़ील। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नैनो फर्टिलाइजर जो है वो कहाँ पहला मतलब ओवरसीज इस्टेब्लिश किया जाए, ब्राज़ील। नैनो सर्फल इट इज़ अ कम्प्लीटली ग्रीन प्रोडक्ट दैट यूजेज बायोलॉजिकल एजेंट लाइक प्लांट प्रमोटिंग बैक्टीरिया दैट सीक्रेट इंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स। अब क्या है कि आजकल आप देख रहे हो कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने से काफ़ी पेट्रोल की दाम वगैरह बढ़ गई है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मूव करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप देखो कि स्टेप टेकन बाय इंडिया टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्टेशन, पीएम ई ड्राइव स्कीम सेंटर सेक्टर स्कीम है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक, ई ट्रक, ई एम्बुलेंस के लिए निकाला गया। फिर पीएम ई बस सेवा, डिप्लॉयमेंट ऑफ 38,000 ई बसेस, पीएलआई एडवांस केमिस्ट्री सेल, सपोर्ट 15 गीगाहर्ट्ज आवर, डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इवोल्यूशन 5 प्रोग्राम। फिर एक टेक्नोलॉजी हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम, अ मैग्नेटिक लेविटेशन मैंगलेव सिस्टम वेयर पॉड ट्रैवल एट अ अल्ट्रा हाई स्पीड थ्रू लो प्रेशर ट्यूब विथ मिनिमम एयर रेजिस्टेंस। इसमें एयर रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहेगा और स्पीड काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है। फिर डीप ओशियन मिशन, ओशियन से रिलेटेड समुद्रयान मिशन, पार्ट ऑफ डीप ओशियन मिशन, एक्सप्लोर ओशियन एट 6,000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर डेप्थ तक, यूजिंग मैन सबमरीबल व्हीकल मत्स्या, व्हीकल का नाम मत्स्या है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मत्स्या 600 डेवलप्ड बाय NIOT, इंड्योरेंस ऑफ 12 आवर अंडर नॉर्मल ऑपरेशन एंड 96 आवर इन द केस ऑफ इमरजेंसी। फिर है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग टू स्पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फंड एलोकेशन जो इसमें हुआ है लगभग 1 लाख करोड़। ये भी करंट अफेयर का न्यूज़ है, मेंस के जब प्रिपरेशन वगैरह आप कर रहे होगे 71st का, तो ये काफ़ी करंट अफेयर में हाईलाइटेड टॉपिक था। कवच, ये आप लोगों को पता ही होगा, इंडिजिनसली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ट्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि क्रैशेज ना हो। बट आप देख सकते हो कि अभी कुछ दिन कल ही की बात है कि बिहार में एक पैसेंजर ट्रेन मतलब में आग लग गई। तो ये किस टेक्नोलॉजी पे होता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग, जैसे वो फास्टैग इसी टेक्नोलॉजी पे यूज होता है। ब्लैक बॉक्स कंप्राइजेज 2 क्रिटिकल फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लगभग अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोग का करवा दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कुछ सब्सक्राइब से हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ेगा और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसका दिसंबर 2025 से मई 2026 का पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा ताकि आप लोग को हेल्प मिले। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं लगभग 150 से 180 पेज का 365 जो है मैं इसको लगभग 12 से 14 पेजेस के अंदर कराऊंगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। और मैंने लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ लो या एक बुक को 10 बार पढ़ लो, तो इसका रिजल्ट होना एकदम श्योर है। 100% उस बंदे का रिजल्ट हो जाएगा जिस बंदे ने एक बुक को 10 बार पढ़ा है, क्योंकि उसको उस बुक पे कमांड होगा। और अगर उस बुक से क्वेश्चन आ गए तो किसी भी हाल सूरत में उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि BPSC का एग्ज़ाम 150 नंबर का होता है और कट ऑफ लगभग 91 जाती है, तो आपको 91 ही कट ऑफ लाना है ना, आपको तो 150 में 150 लाने नहीं हैं। तो अगर आप 105 क्वेश्चन भी मान लो सही कर देते हो और 40-50 क्वेश्चन गलत भी कर देते हो, तो अगर यहाँ पे 13.33 भी माइनस होता है तब भी आपके 91.67 मार्क्स आ जाएंगे, तब भी आप पास कर जाओगे। तो रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप की वीडियो और लाता रहूं, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको आप बताइए। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स लिखकर उस पर कमेंट कीजिए। मैं नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो दोनों को क्लब करके एक साथ अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। और जो भी आपकी राय है या फिर मुझे बोलने में कोई तकलीफ़ हो, मतलब मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ या जो भी हो मेरे अंदर कमियाँ, आप प्लीज़ बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा और मतलब जो भी,
तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि मैं आपका PT 365 पेपर को एकदम मिनिमम से मिनिमम पेजेस में कंप्लीट करा दूंगा। आप कहीं भी जाके देख लो, और जो मैंने 125 पॉइंट इसमें लिखा है आप मिला लेना उस मैगज़ीन से। 125 के 125 मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लाइन बाय लाइन लिखवाए हैं, एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।